पूरा भारत इस वक्त शोक की लहर में, मतलब समझिए कि एक तो मेडल गया, एक लड़ाकू मतलब पहलवान, वो भी महिला, वो भी हरियाणा से, वो भी कुश्ती में, आज उसने बड़े बेआबरू होकर कुश्ती से संन्यास ले। ये राजनीति करने वालों के लिए हो सकता है, वो देख रहे हो कि हमारे तरफ आ जाएगी, हमारे तरफ आ जाएगी, हो सकता है आ भी जाए वो, राजनीति के अखाड़े में वो आ जाए, लेकिन खेल के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए, महिला समाज के लिए आज बहुत बड़ा मतलब दुख का दिन। जो भारत ये सपने संजो रहा है, प्रयास भी दिख रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक गेम यहाँ भारत में कराने जाने की एक दावेदारी पेश की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत लॉबिंग चल रही, प्राइवेट कंपनियां बहुत आगे आ रही, सरकार भी लगती है जो कराना चाहती। वैसे में जो आपका सुपरस्टार है, मिसमैनेजमेंट की वजह से, अंदरूनी सैबोटाज मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से आज वो हार कर कुश्ती को अलविदा कह रही। ये आप एक छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। 65 मतलब 65% आबादी इस देश का जवान है, 30-32 साल से नीचे का है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी इसका हम सोच नहीं सकते। हर घर में दुख है, हर घर में मातम है, जिसको कुश्ती से, खेलों से कुछ भी नहीं लेना देना जी, वो आज मतलब कल से लग रहा है कि जैसे कोई घर में किसी का मतलब कुछ हो गए। हर घर का ये लॉस है। मैं समझता हूं कि क्रिकेट से सराबोर, क्रिकेट में पागल इस देश में इस तरह के जो हालात हुए हैं, उसका पूरा का पूरा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा, इस देश को भुगतना पड़ेगा। हम शर्मिंदा भी हैं अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के सामने कि जहां पर आप वजन 100 ग्राम के लिए आप बाहर हो गए। क्या मैनेजमेंट किया आप लोगों ने? क्या खाया? कौन डॉक्टर थे, कौन फिजियो थे, कौन साइकोलॉजिस्ट थे, क्या थे? क्या उस रात हुई जो वो सोई नहीं, हर रात मेहनत करती रही? क्यों 53 किलोग्राम से ये 50 किलोग्राम में आई? 53 में रहती तो शायद ये ओलंपिक जा ही नहीं पाती, मजबूरन 50 में आई। ये ऐसे हालात कैसे पैदा हुए? और मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं कि जो हमने दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पे देखा था। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, राष्ट्रीय त्रासदी की बात है। अपील की गई है, अपील करने में भी देरी हुई, अपील करने में भी देरी हुई। क्या खुदा न खास्ते कुछ देखिए, कुछ न कुछ हो जाए। राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से देख जाए। राजनीति, हर चीज हम लोगों की, देश की सब चीज राजनीति में ही चली आती है। निश्चित रूप से मनसुख मंडाविया ने, भाई वो सांख्यिकी की दृष्टि से तो सही हो सकते हैं क्या, लेकिन उसका मौका था कल। अरे आप बताते कि आप वो गई, उसके लिए टीम ने क्या किया, वहां पर क्या क्या हुआ, आप बताते कि भारत लड़ेगा, अपील कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये थोड़ी बताइए 70 लाख क्या होता है। 70 लाख को अगर आज वो उसको मेडल मिलता तो ये 70,000 करोड़ के बराबर भी, मतलब उससे भी ज्यादा इसकी कीमत थी। क्या होता? एक लड़की जो कि कुश्ती में फाइनल में पहुंची हो,
जिसने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया, उस समय तो उसका वजन 50 के कम ही था ना, ये तो कल बताया गया कि 100 ग्राम ऊपर हुआ। ऐसी लड़की को हराया सुसाकी, मैं उसको बहुत दिन से देख रहा हूं, सुसाकी को, जो अंतरराष्ट्रीय खेलों, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में आज तक कभी हारी ही नहीं जी, उसको हरा दिया उसको। ये आप बुद्धि से हराया, क्या बुद्धि से हराया, आप देखे थे, हम तो देखे थे कि क्या बुद्धि से हराया। फिर उसके बाद उसने हराया, अभी ये अमेरिका के पहलवान से होता ये फाइनल, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जीत जाती, ये जीत जाती। मैंने बहुत एनालिसिस किया कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, अपने वाले की क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन ये हो न सका। दूसरी बात, देखिए नियम कानून 11 में है कि उसको, मतलब आप उसको नहीं देते, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। एक नियम इसलिए भी था, एक नियम जैसे 56 का, आपने क्या किया, आप बराबर, आपको यहाँ देश में क्या सुनने को मिल रहा है कि उसका वजन थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, वो अपने मन मर्जी की सब कोच वीडियो सब रखी हुई थी, हमने पूरा पैसा सब कुछ दिया, सबको दिया, यही बताने की कोशिश हो रही। ये कोई क्यों नहीं बता रहा है कि भाई भाई मान लेते एक तरह से डिस्क्वालीफाई ही होना था, मान लेते तो हम वजन कराने नहीं जाते सेकेंड डे, दूसरा नहीं जाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते, बीमार पड़ गए, भाई माथा दर्द हो रहा, हम नहीं लड़े, है कि नहीं। लेकिन ये भद पिटवाने वाली नौबत क्या है, मैनेजमेंट ने क्या किया, टीम मैनेजर ने क्या किया था, काहे के लिए पीटी उषा गई हुई है, काहे के लिए गौरव नारंग को बनाया गया है, क्या कर रहे थे ये लोग। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं थी तो आप उसको ले भी नहीं जाते, ये भी तो आपके बस में था। तो ये आप अभी झूठ सच की कहानियां गढ़ रहे हैं, आप वापस ले लेते नाम फाइनल से, नहीं जाते, हम आज तबीयत खराब है मैं नहीं जा, उसमें भी एक कारण बनता है कि आपको एटलीस्ट कोई एक मतलब तरीका था जिसमें आप फाइनल कहला सकते थे। कोई हमें बाध्य कर सकता है कि क्या मैं वजन कराने जाऊं, कोई मुझे बाध्य कर सकता है कि मैं फाइनल में मैट पर उतरने जाऊं। नंबर 2, नंबर 3, जब उसके वेट का प्रॉब्लम आ रहा था, रात भर वो लड़की जागती रही, दौड़ती रही, भागती रही, जिम करती रही, पानी तक नहीं पिया, जैसी रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये सुबह में बाल काटने की क्या जरूरत थी, इतना आपको मेडल की दरकार थी तो 100-150 ग्राम तो बाल लड़कियों के होते ही हैं, वही काट देते तो भी वजन में रहता। ये माने मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, और यहाँ पर बू आती है जबरन, मतलब कोई ना कोई ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट की, ये भी समझ में आती। ये देश का कितना गौरव था भाई। आपने उसको जीतते हुए सेमीफाइनल के बाद मैंने देखा, जब वो एक वो वीडियो कॉल कराया जाता है वहां पर स्पोर्टिंग एरेना से निकलते हुए, उसने अपने बाएं हाथ से ऐसे हाथ हिलाते हुए कही, मां थी उसकी तरफ, मां गोल्ड लाना है, और उसी मां को आज उसने आज संन्यास ले लिया। शायद उसके पिता भी नहीं, मेरी जहां तक समझ है, महावीर फोगाट की भतीजी है शायद। तो ये क्या हुआ है, ये मतलब नेशनल ट्रेजेडी मेरे समझ से। और आपने जो कहा खेलों के लिए, खेल राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय अस्मिता है। आज भी हम पीटी उषा, मिल्खा सिंह वगैरह वगैरह का नाम क्यों लेते हैं, हॉकी टीम के 8 गोल्ड की बात क्यों करते हैं। गजब हो गया अभिषेक पेरिस में, फोर्थ पोजीशन 6-7 ऑलरेडी हो चुके हैं, फोर्थ, मिल्खा भी फोर्थ आए थे, पीटी उषा भी फोर्थ आई थी। तो ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं, मतलब आज क्या होता है, एक गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक में जीत हासिल करने के लिए कौन कौन से तिकड़म, कौन कौन सी तरकीब नहीं हुई है, इतिहास गवाह है इस बातों का। कम से कम 50 तो मैं आपके सामने अभी गिना सकता हूं। लेकिन कभी ओलंपिक बायकॉट हो जाता है, कारण कभी जो है
किसी टीम को जबरन बाहर कर दिया जाए। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की भी हम बात कर लेते, वो घपलों घोटालों का अड्डा रहा है। इतिहास निकाल के कोई देख ले। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, आईबीएफ बोलते हैं जिसको, और ये रेसलिंग फेडरेशन, ये दोनों घपले घोटाले का अड्डा रहा है। तो अगर उसमें कोई सैबोटाज हुआ है तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। भारत सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए हर दम हर वक्त लड़ाई लड़नी चाहिए। और हमने ऐसा भी देखा है इतिहास में अभिषेक कि 50-50 साल बाद भी मेडल दिए गए हैं, कि कभी उस समय नहीं दिया गया, बेईमानी हो गई, कुछ गलत हो गया, वो बाद में वो मेडल रिस्टोर हो गया। अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या कहा है? हमने कहा है कि भाई हमें सिल्वर शेयर कर दी, ये कहा है, भगवान करे कि वो मिल जाए। लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि एक विश्व चैंपियन अनडिफीटेड लड़की को, एक इतना त्रस्त लड़की जो स्ट्रीट पे फाइट कर रही हो, जो धरने दे रही हो, जो इस तरह से उससे उभर के निकल के आई हो। आपको पता है, आपको मालूम होगा, आप तो खेलों के खुद ही दीवाने हैं। 2016 में दिनेश का वो बाउट मैंने देखा था, जिसमें उसकी एल्बो या घुटना उखड़ गई थी। हाँ, वो उखड़ गई थी, वो तो मैं देखा था, और बाएं तरफ से वो रिंग से बाहर निकली थी रोते धोते। उसी ओलंपिक में 2016 में, उसी में साक्षी मलिक, जो इनकी साथी भी रही स्ट्रीट फाइट में, आंदोलन में, वो उनको ब्रोंज मिला था 2014 में। 2020 में भी इनके के साथ था, ये विवाद था उस समय भी, जब ये टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, उस समय भी ये विवाद था। और मुझे तो लगता है कि जो भारतीय रेसलिंग संघ के साथ जो उनका विवाद पैदा हुआ, जो झगड़ा पैदा हुआ, आर पार शुरू हुआ, वो उसी समय की बात है ओलंपिक की, क्योंकि ये लेट पहुंची थी। जिस दिन बाउट था उससे एक दिन पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था, उतना याद नहीं है। और ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि भाई आदमी के मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ता है। रेसलिंग करना है, लड़ाई लड़नी है भाई, पहलवान को दूसरे को पटकना है। आप ये सोच देखिए ना कि ये दूध के धुले हुए हैं, ये जो रेसलिंग फेडरेशन वाले हैं, ये दूध के धुले हुए हैं। उसी पर आ रहा हूँ सतीश सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। 12 अप्रैल को इसका विनेश फोगाट का एक ट्वीट है। ट्वीट क्या है, मैं उसका मजमून पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा, यानी विनेश फोगाट के द्वारा, उन्हीं का ट्वीट है, मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार, साई, टॉप्स सभी से मेरे कोच और फिजियो की एक्रेडिटेशन मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्रेडिटेशन के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन एरिना में जाना संभव नहीं है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? ब्रजभूषण और उनके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक में खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वे सभी ब्रजभूषण और उसकी टीम के चहेते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के न पिला दें। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इतने महत्वपूर्ण कंपटीशन के पहले ऐसे हमारे साथ मानसिक टॉर्चर कहां तक जायज है? क्या देश के लिए खेलने जाने के पहले भी हमारे साथ राजनीति ही होगी क्योंकि हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या हमारे देश में गलत के खिलाफ आवाज उठाने की यही सजा है? उम्मीद करती हूँ हमें देश के लिए खेलने जाने से पहले तो न्याय मिलेगा। जय हिंद। ये ट्वीट 12 अप्रैल का है। 19 अप्रैल से ओलंपिक के लिए होना था वो। जी मालूम है। अब इस ट्वीट को इस घटनाक्रम के संदर्भ में किस तरह देखते हैं? गड़बड़ी होगी। हाँ जी, उनको लगता था कि उनके साथ गड़बड़ी होगी, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। अब रेसलिंग फेडरेशन वाले तो जांच नहीं करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दृष्टि से क्या खेल किया लोकसभा चुनाव में? वो ब्रिजभूषण को हटा के ब्रिजभूषण की टिकट तो काट दी, लेकिन उनके बेटे को दे दिया, जीत भी गए वो। और दूसरा,
कि जो रेसलिंग फेडरेशन भंग हो गई थी, क्या वो जांच कराएगी? वो क्या जांच कराएगी? इन बातों का, मुद्दों का जांच होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इसमें राजनीति नहीं होगी, हो सकता है कांग्रेस वाले हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, इसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे। कारण ये भी है, सवाल तो ये है ना सतीश सर, मैं एक और अगर ये बात कह घटना दूं, हुई है तो सामने वाला तो राजनीति करेगा ना, उसको तो सवाल है कि ये घटना हुई है और राजनीति पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एफआईआर कराने को लेकर जंतर मंतर पर घटना हुई, घसीटा गया रेसलर्स को, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई, वो फुटेज है कि पुलिस घसीट रही है। और इस तरह की घटना के बाद इस तरह का ट्वीट ओलंपिक के पहले 12 अप्रैल को आना, और फिर ये घटना सेमीफाइनल में जीतने के बाद, सर स्थिति ये थी इस देश में कि सरकारी दफ्तर छोड़ दीजिए, प्राइवेट दफ्तरों में, सरकारी की हालत तो पहले से पता है, प्राइवेट दफ्तरों में भी लोग, किसी का पेट दर्द हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, सब छुट्टी ले रहे थे मैच देखने के लिए। कर्फ्यू जैसी स्थिति इस देश में होने वाली थी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो जिस तरह के विवाद रहे, जिस तरह की विनेश के सामने चुनौतियां रही, जिस तरह के उनके ट्वीट रहे, इस लिहाज से ये इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर कोई चीफ मतलब कोई कोर्ट करे तो और ज्यादा अच्छा। ये प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेवारी है कि वो इस चीज की तह में जाए, तह के जाए। जो बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी कि पीटी उषा को भेज रहे हैं, ये है, हो सकता है वो डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, भारतीय खेल आगे नहीं बढ़ सकता। मैं मानता हूं, मैं देखिए इसमें मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा खेल के आशिक लगते हैं, ये देखता हूं मैं, लेकिन तो ये उनकी और उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि भाई राजनीति में तो तरह तरह के लोग होते ही हैं। तो अभी तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की शक्ति को लेकर और अपने इस खेल मिशन में जो आप ओलंपिक कराना इस देश में चाहते हैं, तो उसके लिहाज से तो और जरूरी है कि ये जो खेल संगठन सब है, खाली बेईमान बहुत सारे भरे हुए हैं उसमें, यह अड्डा है बेईमानी का, है कि नहीं? मैं आपको एक और बात बताऊं अभिषेक, ये बात अभी आई नहीं है, ये कल आ जाएगी, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। मुझे तो शक है कि एक दो जो खिलाड़ी वहां गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किस आधार पर गए, मैं एक दो पर मेरी नजर है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इसलिए कि भाई ये अभी मेरे पास तथ्य नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। तो इस तरह से खेल आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, आपके साथ मैंने कार्यक्रम भी किया था, पैसा देती है आपको मालूम है? जी सतीश सर, मैंने आपके साथ एक कार्यक्रम भी किया, रुपया से ज्यादा देती है जी। एक कार्यक्रम मैंने आपके साथ किया था, इंडियन फुटबॉल या हॉकी टीम का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, 1-1.5 साल पहले ज्योतिष से पूछकर खिलाड़ी का सिलेक्शन होता था। हाँ। खेल संघों की इस देश में क्या स्थिति है, आप जानते हैं कि लोढ़ा पैनल क्रिकेट के लिए बना था कि कोई वही जिसमें 20-25 टेस्ट या कुछ वनडे खेल चुके खिलाड़ी ही खेल संघों में आएंगे। लोढ़ा पैनल में ढील दिलाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और ढील हासिल की, उसके बाद नेताओं के बेटे बीसीसीआई में बैठने लगे। दूसरे खेल संघों की हालत इससे भी ज्यादा बुरी है, बीसीसीआई से भी ज्यादा। वहां देखिए, ठीक है वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है, दिग्विजय सिंह की बेटी, वो गई थी, वो जीतती तो हमारे आपके सबके लिए गर्व की बात थी कि बिहार से कोई गोल्ड मेडल लेके आया, नहीं जीत पाई, अच्छी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन उस संघ की हालत देखिए, वहां क्या नेता नहीं बैठे हुए हैं? क्या दूसरे संघ है, इस सब में नेता नहीं बैठे हुए हैं? तो रंजन दास मुंशी से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक इंडियन फुटबॉल पर लंबे समय तक काबिज रहे। सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश के खेल संघों को मुक्ति कब मिलेगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए भी हस्तक्षेप करना होगा? क्या इसके लिए भी कोई संविधान पीठ बनानी होगी? क्योंकि राजनेता ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे ख्याल से करना चाहिए, ये टॉप लेवल पर चाहिए इंटरवेंशन, और करना पड़ेगा, कुछ ऐतिहासिक काम करने पड़ेंगे, ये ऐसे ही यहां नहीं चलेगा। अरे खेल क्या है? खेल एक माध्यम है जो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, शक्ति का प्रतीक है। कोई आज तक सुपर पावर बिना खेल पावर के नहीं हुआ, या फिर यूं कहे कि खेल पावर मतलब आप देख लीजिएगा, आप उसको पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, तो आप ऐसा करिएगा क्या कि जिसको खेल का ख नहीं पता हो वो नेता बना हुआ है खेल संघों का?
ऐसे तो हो नहीं सकता। दूसरी बात कि बात यह है कि खेल है क्या। अरे देश में अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आया है, इस क्षेत्र में आया है, वो अपने इंटरेस्ट में आया है, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कुछ खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तब ना। 83 चाहिए बाकी खेलों को भी, क्रिकेट के अलावा। तो भाई आप इस ढंग से करेंगे, आप इस ढंग से चल पाएंगे। क्या हो रहा है पेरिस में, क्या हो रहा है भारत का प्रदर्शन। भारत का प्रदर्शन जो है कायदे से मैं समझता हूं कि एक छलांग हो सकता है, लेकिन नहीं, नहीं हमें है। एक चीज और बताइए सर, एक चीज, अब बुनियादी सवाल है, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है इसी वजह से। आईओसी में, ओलंपिक संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीता अंबानी मेंबर है। क्या उसमें रामनाथन कृष्णन नहीं हो सकते थे? क्या उसमें रमेश कृष्णन और लिएंडर पेस नहीं हो सकते थे? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है कि नीता अंबानी जाएंगी वहां पर? देखिए मैं कौन उतनी सा दूर विरोध नहीं उन्होंने जाऊंगा, जताया है? है भी कुछ, वो है भी कुछ, ऐसा नहीं है। आईओसी जी की अभी हेड हमारे देश की पीटी उषा है, वो ठीक है, ये सब कुछ बदलाव हुआ है, उसकी सराहना भी करनी चाहिए। टॉप स्कीम बढ़िया स्कीम है। लेकिन अगर खेल संघों को आप प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, एक्सपर्ट को मौका नहीं देंगे और खाली ये राजनीति में ही सब चीज को घसीट के ले आएंगे और दबदबे का वो एक माध्यम बनाएंगे, खेल क्या है। मैं तो बार बार कहता हूं, खेल जो है आपको नौकरी, मतलब आपके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये चीज जी हमको बहुत सारे देशों में दिखा है, खासतौर से अमेरिका में ये दिखा है। तो आपको उस ढंग से खेल को अप्रोच करना चाहिए, है कि नहीं। जी तो अभी तो हमारा सिस्टम क्या है, हम ले अब उस सब पर बहुत जाएंगे, बड़ी बातें हो जाएंगी, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रोफेशनलाइज करना है। खेल वही जी है, खेल की सुविधाएं हैं जहां पर बच्चे जो है अमीर बापों के बच्चे, परिवारों के बच्चे शौक से खेलते हैं, कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, खेलते कम है, इक्विपमेंट ज्यादा रहता है, खेलते कम है। और जहां इक्विपमेंट चाहिए, जहां कपड़ा चाहिए, जहां टैलेंट है, वहां उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। सुधार हुआ, मैं कहूंगा कि सुधार हुआ। जिस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने खेलों के जी लिए अपना एक जज्बा हॉकी के लिए। दिखाया, हमें हर हर गवर्नमेंट से यही चाहिए। लेकिन वो चाहिए क्या कि भाई हर में नेता, हर में नेता। अरे नेता को फुर्सत है 1 मिनट जो इन सब चीजों में रहेगा? क्या है, ये बहुत स्थितियां खराब है। तो ये बात देखिए अब कितना पॉलिटिसाइज हो रहा है विनेश का मामला। अब वो क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स होते तब तो हम राज्यसभा ही उनको देते। आज चुनाव का कुछ निकला है, तो ये हमको नहीं लगता है, इसको खेलों को थोड़ा अलग रखिए जैसे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ये देश का उत्थान हो सके। आर्थिक सामाजिक उत्थान तो भी होगा और देश की अस्मिता, प्रेस्टीज, ताकत पूरी दुनिया जानेगी। कल कितना अच्छा लगा रात में, भले ही उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जब अविनाश सावले जो है 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में दौड़े, है ना। ये गांव का लड़का, भारतीय फौज का, ये अफ्रीका का इवेंट माना जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ 1 से 7 तक अफ्रीके वाले रहते थे। कल भी पहले नंबर पर अफ्रीका वाला ही था, शायद तीसरे नंबर पर ही अफ्रीका वाला, 2 नंबर पर अमेरिका वाला। उसमें आदमी दौड़ रहा उस लेवल पर, और इस ढंग के कई परफॉर्मेंस भी आए हैं पेरिस में। लेकिन इसी को बहुत डाउन द लाइन ले जाना पड़ेगा ना। मैंने तो कहा कि थोड़ा सा जिंक्स है पेरिस में कि बहुत सारे 4 नंबर हो गए, 4 नंबर फोर्थ पे आ गई, वो चानू भी फोर्थ पे आ गई। इसी तरह से 2-3 शूटिंग में आ गए, लक्ष्या सेन 4 नंबर पे आ गया। हॉकी आज है, हॉकी आज ही है ना, शायद आज ही है, हॉकी आज है, वो भी 3-4 के लिए हम लोग खेल रहे हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म से, साइंस से, इक्विपमेंट से, जज्बा देने से, इंसेंटिव देने से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए। इसको हम तो कहते हैं कि आप इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा दर्जा दीजिए, सर्विसेज का दर्जा दीजिए। इस ढंग की चीजें होनी चाहिए, करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है सर, एक सवाल ये उठता है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार
ओलंपिक खेलों के ठीक है, अपनी टीम को सारे स्पर्धा जो भी बचे हुए हैं अपनी टीम को वापस बुला लेते हैं, मेडल लौटा देते हैं। इस तरह की बातें यदि भारत सरकार करती तो बहुत कुछ हो सकता था सर। ओलंपिक समिति कोई ये नहीं है कि इतने बड़े विरोध को झेल पाती, जो हुआ है। आप ही खुद ही कह रहे हैं कि वजन नापने की प्रक्रिया कई बार दोषपूर्ण रही है। दूसरा महत्वपूर्ण, आपको एक छोटी घटना याद दिला दें, जावेद मियांदाद, शकूर राणा और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 1988, हम लोग तो सुनते हैं, जन्म के पहले की बात, होशो हवास के पहले की बात है, सुनते हैं हम लोग कि पाकिस्तान से इंग्लैंड की टीम दौरा छोड़कर वापस चली गई, विवाद हुआ था, और 13 साल तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, सीधे 2000 या 2001 में किया था, 12 या 13 साल बाद। सवाल ये उठता है, भारत सरकार का रवैया इतना इतना लैकडायसिकल अप्रोच जिसको कहते हैं, ढीला ढाला रवैया, वो क्यों दिख रहा है? ये तो बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि इस तरह की चीज दिख रही है। देखिए, मैं कोई एक चरम या एक्सट्रीम की बात का समर्थक नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब एक्सट्रीम स्टेप है, क्योंकि इसमें कई सवाल खड़े हैं, कुछ गलतियां हमारे साइड से हैं, तो इस आधार पर बड़ा मुश्किल है एक काम। दूसरा, हमारा पूरा सिस्टम लगता है कि ओलंपिक होस्ट करने के पूरे दावेदारी पेश करने में लगा हुआ है, तो है ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, ये ठीक नहीं रहता। तीसरा, तो हम लोग ये देखें कि राजनीतिक कारणों से ही सही, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 80 में ओलंपिक बायकॉट किया गया। जवाब में जिन लोगों ने बायकॉट किया था, जब वहां हुआ ओलंपिक, तो जिनके यहाँ बायकॉट हुआ वो लोगों ने बायकॉट कर दिया। ये सब चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा ये है कि अगर हमको चीजों को ठीक करना है तो आपको एकदम, जैसे हम फौज को बहुत सारी चीजों से एकदम अलग रखते हैं, हमको वो फौजी मानसिकता वाली चीजें स्पोर्ट्स में लानी पड़ेगी, उस तरह की प्रोफेशनलिज्म लानी पड़ेगी। ये ज्यादा जरूरी है। हम तो देख रहे हैं कि नीता अंबानी जी वहीं बैठी हुई हैं पेरिस में। अभी हम देख रहे हैं JSW के पार्थ जिंदल, ये सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग की मदद, वो लोगों का इंटरवेंशन, उनके अपने हित होंगे, है भी, तो वो हो सकता है, लेकिन तो हमको प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि 70 लाख खर्चा कर, ये कोई बात है? ये कोई बात है साहब? एक आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं सतीश सर, आखिरी सवाल जो बड़ा ही बहुत दुखी मन से इसे पूछना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको क्या लगता है? एक तो भारत में एक जेंडर बायस्ड की स्थिति शुरू से रही है, इससे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तमाम लोग हमारे महान संस्कृति और तमाम चीजों की दुहाई देते रहे, लेकिन जेंडर बायस्ड की स्थिति रही है। उस माहौल में जिस राज्य में लिंगानुपात सबसे खराब था, 1000 पर 877, उस राज्य की महिलाओं ने देश का नाम रोशन करने का बीड़ा उठाया खेलों के माध्यम से, और माहौल बदल रहा था, रोल मॉडल लोगों के बदल रहे थे। बॉलीवुड से लेकर और क्रिकेट को, बॉलीवुड, क्रिकेट और राजनीति के दायरे से इन 3 फील्ड के बाहर चौथी फील्ड में भी लोग इस देश का आम नौजवान लड़का या लड़की रोल मॉडल ढूंढ रहा और उसे दिखाई दे रहा था, वो आगे बढ़ने के सपने देख रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के अरमानों पर, जो नौजवानों के अरमानों पर जो बर्फ पड़ी है, इससे इस देश में खेलों के प्रति जो वातावरण बनना शुरू हुआ था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा? आपने बहुत लंबा सवाल किया है। धक्का तो शुरू में ही मैंने कहा कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा धक्का लगा, लेकिन रास्ता कुछ नहीं है और रास्ता निकलेगा। हम बहुत उम्मीद वाले लोग हैं, ये रास्ता निकलेगा। कोई रास्ता भी नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। 140 करोड़ का देश अगर यह अपने आप को सुपर पावर समझता है और सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है और कि वो खेलों को आगे बढ़ाए। अब ये क्रिकेट वाला मानसिकता से थोड़ा आगे तो जाना ही पड़ेगा, और दिख भी रहा है रिजल्ट, बहुत सारे खेलों में रिजल्ट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक जेंडर बायस का सवाल है, तो जेंडर बायस तो है, लेकिन इसी में से तो महिलाएं निकल रही हैं, इसी में से निकल रही, वो सारी चीजें रहेंगी, वो चुनौतियां रहेंगी। लेकिन जब आवेग, जब मोमेंटम होता है, तो वो फिर सारी बाधाओं को तोड़ देता है। हम कुछ भी कह लें, जो भी विनेश फोगाट के साथ हुआ,
जो कुछ भी जिस तरह के ट्रायल एंड ट्राइबुलेशंस हुए, जो भी चुनौतियां रही, जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ, इसके बावजूद भी वो ओलंपिक में गई। लोग उनको ले जाना पड़ा, ले जाना पड़ा। ये अलग बात है कि ये जो कांड हुआ, सैबोटाज हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, ये हुआ, लेकिन आज वो पीपल्स प्रिंसेस बन गई पूरे देश के लिए। जैसे एक समय प्रिंसेस डायना के बारे में कहा जाता था कि वो पीपल प्रिंसेस है। Hey everyone, if you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, subscribe to our channel, and ring the bell for notifications so you never miss an update. Thanks for your support.